डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो बोर्ड परीक्षा 2021 के अनुसार हम वही पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 17 और चैप्टर 17 है आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इस चैप्टर से इस बार आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपके शॉर्ट, बाकी आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी ये जो चैप्टर है ये आपके इस बार 19 नंबर का है, यानी 19 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आपको देखना है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में भी आपके जो 6 नंबर है वो पक्के हैं। यानी इसके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वो वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य वो मैंने करवा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवाया है। तो वो वीडियो भी आपको देखना है, क्योंकि वहाँ से भी आपके एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आपने वो वीडियो पूरा देख लिया तो उस वीडियो में से आप 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हैं आपके, तो वो वीडियो आपको देखना है। और इस वीडियो में भी हम एक 6 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको हम पक्का करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना। इसका क्वेश्चन भी आपके कन्फर्म पूछा जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बड़े आएंगे 6 नंबर के। तो एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उस वीडियो को आपको देखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है 6 नंबर का वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ओनली आपको इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, और दोनों जो क्वेश्चन है उनका जो टाइप है वो अलग है। तो दोनों क्वेश्चन को आपको समझना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न बटन का जो माध्य है वो कितना दे रखा है? 50। यानी माध्य आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। अब हमें अक्ष और वाई का मान निकालना है, यानी अक्ष और वाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हमें दे रखा है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल आपके 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है और 80 से 100 है। उसके बाद में क्या दे रखा है? योग दे रखा है। अब बारंबारता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान दे रखा है 17। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या है? अक्ष है, यानी इस अक्ष का मान हमें निकालना है और इसकी जगह कोई नंबर आएगा। उसके बाद में 32 दे रखा है। उसके बाद में वाई, तो वाई की जगह भी कोई नंबर हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद में है 19। और इनका जो टोटल है, यानी यहाँ पर जो बारंबारता है इनका टोटल कितना है? 120 है। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से आपको एक क्वेश्चन समझना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक टेबल बनानी है, और इस टेबल में पहला जो कॉलम है उसमें आपको क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। दूसरे कॉलम में आपको लिखना है बारंबारता। अब देखिए जो बारंबारता है उसको किससे दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते हैं। और उसके बाद में है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाते हैं? एक्स से। उसके बाद में क्या है? एफ एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एफ एक्स लिखना है। अब देखिए वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 20 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से 20। उसके बाद में अगला क्या है? 20 से 40, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 से 40। उसके बाद में क्या है? 40 से 60, तो यहाँ हमें लिखना है 40 से 60। उसके बाद में क्या है? 60 से 80, तो यहाँ लिखना है हमें 60 से 80। और उसके बाद में क्या है? 80 से 100, तो यहाँ हम लिखेंगे 80 से 100। ओके। उसके बाद में हमें बारंबारता दे रखी है 17 है,
फर्स्ट में जो नंबर दे रखा है वो कितना है 17, उसके बाद में है x, उसके बाद में क्या है 32, और उसके बाद में क्या है y, और उसके बाद में क्या है 19, और इनका जो टोटल है वो कितना दे रखा है 120 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, और टोटल हमें कितना दे रखा है 120। अब देखिए जो वर्ग चिन्ह है वो कैसे निकाला जाता है, तो वो मैंने आपको इसका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें भी, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो देखिए जो वर्ग अंतराल है उसको आपको जोड़ना है और आधा करना है। तो 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 का आधा क्या होता है 10। इस प्रकार से आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, अक्स का मान निकालना है। अब 20 और 40 कितने होते हैं 60, और 60 का आधा क्या होता है आपके 30। तो यहाँ आपको 30 लिखना है। और 40 और 60 क्या होते हैं आपके 100, और 100 का आधा कितना होता है 50। उसके बाद में क्या आएगा आपके 140, तो 140 का आधा क्या होता है 70। उसके बाद में 80 में 100 जोड़ेंगे तो 180, और 180 का आधा क्या होता है 90। अब हमें निकालना है एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ को किससे गुणा करेंगे एक्स से। तो एफ का मान है 17 और एक्स का मान कितना है 10। तो 17 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 170। कितना आएगा 170, और एक्स को 30 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 30 एक्स। कितना आएगा 30 एक्स, और 32 को हमें कितने से गुणा करना है 50 से। तो देखिए 50 को 32 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 1600। कितना आएगा 1600, और y को 70 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 70y। क्या आएगा 70y। उसके बाद में 19 को हमें किससे गुणा करना है 90 से गुणा करना है। तो 19 को 90 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 1710। कितना आएगा 1710, यहाँ 10 लिखना है, यानी 1710 आएगा। अब देखिए हमें जोड़ करना है यानी योग करना है। तो आपने वो सूत्र देखा होगा समांतर माध्य ज्ञात करने का, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहला जो वीडियो बनाया था मैंने इसका, वो आपको जरूर देखना है क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक भी आपको बताया था। तो देखिए एफ एक्स जो इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य का वो क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, यही होता है। तो हमें यहाँ पर एफ एक्स दिया गया है, और एफ एक्स से पहले क्या है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है योग होता है, टोटल होता है। तो एफ एक्स का हमें योग करना है। अब एफ एक्स कौन से कॉलम में है, उसका जो जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सभी नंबर का हमें योग करना है। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ हम इन सभी को जोड़ेंगे। उसके बाद में सिग्मा एफ का मान हमें दे ही रखा है कितना है, यानी इन सभी का जो टोटल है वो कितना दे रखा है 120 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें दिया गया है 70y दिया गया है, इसके साथ में एक अज्ञात मान है जो y है, और इसके अज्ञात में क्या है x। ये साथ में नहीं जुड़ेंगे इनके, यानी आप इनका जोड़ करेंगे तो 30x और 70y, इनको हम एक साथ नहीं जोड़ेंगे, इनको या तो पहले जोड़ दो या बाद में जोड़ दो। तो यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, पहले x का मान ले लेते हैं तो क्या आएगा 30x, उसके बाद में प्लस क्या जोड़ना है 70y, क्या जोड़ना है 70y, उसके बाद में प्लस। अब 170 में कितना जोड़ेंगे 1600, और उसके बाद में कितना जोड़ेंगे 1710, तो ये आएगा आपके 3480 यानी 3480। तो इनका जो टोटल है वो क्या आएगा 30x प्लस 70y प्लस 3480। अब देखिए हमें जो बारंबारता है इनका मान कितना दिया गया है, सिग्मा एफ बराबर कितना दिया गया है 120 दिया गया है। अब देखिए हमें इनको जोड़ना है, यानी इनका जो टोटल है वो कितना आएगा 120, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 120 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर x और y ये दोनों क्या है अज्ञात नंबर हैं, इसलिए हमें जोड़ना है। सबसे पहले हमें x लेना है, उसके बाद में y लेना है, इनको एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद में प्लस। अब देखिए 19, 32 और 17 इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके 68। कितना आएगा 68। अब यहाँ पर x और y का जो मान है वो निकालने के बाद इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपके टोटल कितना आएगा 120 आएगा। यहाँ पर जो x प्लस वाई है इसका मान क्या आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस 68 और बराबर में इनका टोटल क्या दे रखा है 120 दे रखा है। ओके, तो x प्लस वाई का मान क्या आएगा, यानी x प्लस वाई बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे, ये प्लस का 68 है और इक्वल में जाएगा, इस वाले नंबर के आपके माइनस में जाएगा
तो मैं लिख सकता हूँ 120 माइनस 68। ओके, अब देखिए x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर 120 में से 68 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके 52, यानी x और y इन दोनों का मान लास्ट में हम जोड़ के देखेंगे तो कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए, और इसको बनाएंगे हम समीकरण 1। ओके, अब हमें लिखना है जो फार्मूला है, जो सूत्र है। अब देखिए जो समांतर माध्य है उसका फार्मूला क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है आपके समांतर माध्य का। अब देखिए x बार का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं जो माध्य है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 50। तो यहाँ पर जो x बार है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 50। ओके, उसके बाद में सिग्मा एफ एक्स का मान भी हमें दिया गया है, कितना 30x प्लस 70y प्लस 3480। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 30x प्लस 70y प्लस 3480, और बट्टे में क्या है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान हमारे पास है कितना 120। इसके बट्टे में क्या लेंगे 1 लेंगे, इनको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा करेंगे, तो 1 को 30x प्लस 70y प्लस 3480 इससे गुणा करेंगे तो यही नंबर आएगा, यानी 30x प्लस 70y प्लस 3480। ओके, और बराबर में क्या है 120 को 50 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 00, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 60, यानी आ गया आपके 6000। ओके, अब 30x प्लस 70y, 30x प्लस 70y ये प्लस का है 3480, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा किसके 6000 के, तो मैं लिख सकता हूँ कि 6000 माइनस 3480। अब 30x प्लस 70y बराबर इन दोनों में से क्या करेंगे घटाएंगे, तो 6000 में से 3480 हमें घटाना है, तो ये आएगा आपके 2520 यानी 2520। 6000 में से 3480 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2520। यह आपके बन गया है समीकरण 1। समीकरण 2 बन गया है, क्या बन गया है समीकरण 2। अब हमें देखना है कि जो समीकरण 1 और समीकरण 2 इनका मान हम रख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर न तो x का मान दोनों में बराबर है न y का मान बराबर है, और इक्वेशन है उसमें 1 का मान बराबर होना चाहिए, या तो x का मान बराबर होना चाहिए या y का मान बराबर होना चाहिए। तो आप x का मान भी बराबर कर सकते हैं दोनों समीकरण में, या y का मान भी बराबर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x का मान बराबर करना चाहता हूँ, तो मैं जो समीकरण मेरे को दिया गया है 1, इसको मैं कितने से गुणा करूँ कि यहाँ पर भी 30 और यहाँ पर भी 30, यहाँ पर तो 30 ऑलरेडी है, अब इसको मैं कितने से गुणा करूँ कि ये भी 30x हो जाए, तो ये 30 से गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ जो नंबर है तो उसी को इससे गुणा कर देंगे। अगर आपको y का मान 70 चाहिए, y की जो वैल्यू है वो आपको दोनों समीकरण में बराबर चाहिए, तो y का मान कितना है 70, तो यहाँ भी हमें 70 से गुणा करना है। ओके, तो जो समीकरण 1 दिया गया है उसको हम कितने से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे हम 30 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें x का मान बराबर करना है। तो समीकरण 1 को 30 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 30 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 हमें क्या दिया गया है x प्लस वाई बराबर 52, यानी x प्लस वाई बराबर में कितना दिया गया है 52, इसको हमें कितने से गुणा करना है 30 से, तो ये तीनों ही जो नंबर है ये गुणा होंगे, तो 30 को x से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 30x, और 30 को y से गुणा करेंगे तो ये होगा आपके 30y। अब 52 को कितने से गुणा करना है, हमें 30 से गुणा करना है। देखिए 30 को 52 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 1560, और इसको क्या बनाएंगे समीकरण 3 बनाएंगे। अब समीकरण 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो यहाँ पर समीकरण 2 है वो बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटाने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है 30x प्लस 70y, और बराबर में क्या है 2520, और समीकरण 3 है आपके 30x प्लस 30y बराबर में कितना दिया गया है 1560 दिया गया है। अब देखिए इनके जो निशान है, जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम घटा रहे हैं
इनका साइन भी चेंज, ये आपके कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है। अब 70y में से 30y घटाएंगे, क्या बचेगा आपके 40y, क्या बचेगा 40y। इसमें से घटाएंगे 0, ये देखिए 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। और यहाँ पर बचेगा आपके 24, यानी 24 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो ये बच गया आपके 860। कितना बच गया, देखिए यहाँ पर 9 आएगा आपके, क्या आएगा 9, यानी 24 में से 15 घटाएंगे 9, 960 बच गए। यहाँ पर क्या बचा है 40y, तो मैं लिख सकता हूँ कि 40y बराबर मेरे पास कितना है 960 है। कितना है 960, तो y बराबर कितना आएगा 960 बट्टे में क्या आएगा 40, यानी 0 से 0 कैंसिल, और 4 का भाग 96 में कितनी बार जाएगा आपके 24 बार। तो y का जो मान है वो कितना आएगा आपके 24, यानी y का मान कितना आएगा 24। अब हमें निकालना है अक्ष का, किसका निकालना है अक्ष का, तो y का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में। y का मान आपके पास जितने भी समीकरण दे रखे हैं आप कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 है वो आपकी छोटा है तो उसमें हम रखेंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये आपको लाइन लिखनी है हिंदी में, ओके। अब y का मान हमारे पास समीकरण 1 में हमें रखना है, तो समीकरण 1 है वो क्या है आपके पास x प्लस वाई बराबर क्या है 52। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या है 52। अब x का मान क्या है आपके, आपको निकालना है, प्लस y का मान क्या है 24 और बराबर में क्या है 52। अब x का मान निकालना है तो x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो ये आपके माइनस में जाएगा, यानी 52 माइनस 24। अब 52 में से हमें क्या घटाना है 24 घटाना है, तो देखिए 52 में से 24 घटाएंगे तो ये आएगा आपके 28। तो यहाँ पर x का मान भी हमारे पास आ गया है, कितना आया है 28। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है, यानी x का मान 28, y का मान 24। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट अपने बनाया है इसका इक्वल में क्या है 52, यानी x का मान हमारे पास कितना आया था 24 और y का मान कितना आया था 28। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके 52। इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, तो इस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि निम्न बटन का माध्य है वो कितना दे रखा है 18, यानी माध्य है आपको दिया गया है 18, माध्य यानी अक्ष बार है उसका मान दिया गया है 18। अब हमें P का मान निकालना है। पहले क्वेश्चन में हमने 2 अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात की थी तो उसमें आपके योग आएगा, और अगर एक बारंबारता आपको पूछेगा अज्ञात तो उसमें आपके योग नहीं दिया हुआ होगा, ओके। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। बारंबारता है 7 है 6 9 13। यहाँ पर P का मान पूछा है हमें 5 और यहाँ पर क्या है 4। तो देखिए सबसे पहले हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद पहला जो कॉलम है उसमें हमें लिखना है वर्ग अंतराल, और दूसरा कॉलम आप जानते हैं बारंबारता जिसको F से दर्शाते हैं, तीसरा कॉलम है उसमें वर्ग चिन्ह जिसको अक्ष से दर्शाया जाता है, और लास्ट जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे Fx। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 11 से 13, उसके बाद में अगला है आपके 13 से 15, उसके बाद में है 15 से 17 और 17 से 19, 19 से है आपके 21 और 21 से आपका 23, उसके बाद में क्या है 23 से 25। तो यहाँ लिखेंगे 23 से 25। अब हमें बारंबारता है वो दी गई है 7, उसके बाद में है 6 9 13 और यहाँ पर क्या है P, इसका मान हमें निकालना है। उसके बाद में 5, उसके बाद में 4। और वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो देखिए जो वर्ग अंतराल दिया गया है उनको जोड़ना है और आधा करके हमें लिखना है। तो 11 और 13 आपके 24 और 24 का आधा क्या होता है 12, ओके। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो ये आपके 28 आएगा, 28 का आधा 14 और यहाँ पर ये आपके आएगा 16 और यहाँ पर लिखना है आपको 18, यहाँ पर लिखना है आपको 20 और यहाँ पर लिखना है आपको 22 और यहाँ पर लिखना है आपको 24, ओके। यानी इनको जोड़कर आपको आधा करना है और वर्ग चिन्ह में लिखना है। अब हमें Fx निकालना है, तो 12 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 84 यानी 84 और 14 को 6 से
गुणा करेंगे तो ये भी आपके कितना आएगा 84। 16 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 144। और 18 को 13 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 234। कितना आएगा 234। और 20 को एफ से गुणा करें, पी से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 20p। क्या आएगा 20p। और 22 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 110। उसके बाद में 24 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपकी 96 यानी 96। अब हमें जोड़ना है। जोड़ना क्यों है? क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही होता है। यहाँ पर एफ एक्स का हमें टोटल करना है और एफ का टोटल करना है। तो एफ एक्स यहाँ पर है तो इनका हम क्या करेंगे टोटल, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स और यहाँ पर हमें किसका टोटल करना है एफ का यानी बारंबारता का। तो यहाँ हमें लिखना है सिग्मा एफ, इनको जोड़ना है और इनको जोड़ना है। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे। यहाँ पर जो पी है ये इनके साथ में नहीं जुड़ेगा, या तो इनको पहले लिख दो या इनके बाद में लिख दो। और यहाँ पर जो 20p है ये भी इनके साथ में नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर प्लस में जाएगा ये, यानी इनको साथ में नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं यानी 84, 84, 144, 234, 110, 96, इनको हम जोड़ेंगे। देखिए ये आएगा आपके सिग्मा एफ एक्स, इसका मान क्या आएगा 752। उसके बाद में हमें 20p जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 20p है तो इसको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, प्लस लगाकर जोड़ना है। और यहाँ पर जो बारंबारता दी गई है इनको जोड़ा हमने 7, 6, 9, 13, 5, 4, इनको जोड़ा क्या है 44। और इसमें क्या जोड़ना है p, तो प्लस लगाकर आपको क्या जोड़ना है p जोड़ना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। जो फार्मूला है यानी माध्य ज्ञात करने का वो क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। एक्स बार का मान कितना दे रखा है आपको 18, तो यहाँ लिखना है आपको 18, यानी माध्य है वो 18 दे रखा है। और एक्स बार क्या होता है माध्य, तो माध्य का मान हमने लिख दिया 18। अब हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 752 प्लस 20p। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 752 प्लस 20p, ओके। और बट्टे में क्या है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान हमारे पास है 44 प्लस p, तो यहाँ हमें लिखना है 44 प्लस p। और इसके बट्टे में एक लेना है और इनको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा। तो एक को 752 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 752, एक को 20p से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20p। और बराबर में क्या है 18 को 44 से भी गुणा करना है और 18 को p से भी गुणा करना है। 18 को 44 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 792 और 18 को p से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 18p। अब देखिए बराबर के बाद जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर है आपके 752 प्लस 20p, यहाँ पर जो 792 है ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 18p भी किसका हो जाएगा माइनस का। अब p वाले नंबर दो है हमारे पास, एक प्लस का एक माइनस का। तो 20p में से 18p माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2p, किसका प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। अब 792 में से 752 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40, किसका माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। अब 2p माइनस 40 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2p बराबर क्या होगा 40 और p बराबर क्या आएगा आपके 40 बटे 2। तो p का जो मान है वो आपके आ चुका है कितना 20, p का मान कितना आएगा आपके 20। तो इस प्रकार से आपको करना है।